घर परिवार में रहकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं या नहीं, इस पर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने सत्संग के द्वारा समझाते हैं। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने सत्संग के द्वारा समझाते हैं। प्यारे धर्म जिज्ञासु लोगों, यह संत मत असल में संत मत एक ही है, परंतु यह संत मत कहने का तात्पर्य यह नहीं कि इसको किसी दूसरे संत के मत से फुटा देते हैं। जैसे कबीर साहब का मत, गुरु नानक साहब का मत, तुलसी साहब का मत, राधा स्वामी साहब का मत आदि सब एक ही है। यह संत मत कहने का मतलब हमारे गुरु महाराज जो प्रचार कर गए थे, सो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने वही बात कही जो संतों ने कही। ऐसा कुछ प्रचार हो गया है कि लोग समझते हैं कि वैरागियों का मत है, सो तो कभी नहीं। बाबा नानक ने कहा, राज्य करता हुआ राज्य में राजा, तप करता हुआ तप में श्रेष्ठ तपी, और गृहस्थ आश्रमी बनकर गृहस्थ भोग में भोगी बनते हुए उस भोग में योगी सब के सब ध्यान करते थे। यही मूल बात है। उसी ध्यान की विधि देकर हमारे गुरु महाराज ने कहा, सब कोई ध्यान करो, चाहे राजा हो, गृही व सदगृहस्थ हो, तपी हो, और जो गृहस्थी भोग कर रहता है उसको करते हुए करो। सब के सब ध्यान करो। उनको मालूम था, उन्होंने अपने को भी गृहस्थ आश्रम में रखा। कौन? गुरु नानक साहब और कबीर साहब के लिए है कि गृहस्थ बनकर उन्होंने संतान पैदा किया कि नहीं, कहना कठिन है। कबीरपंथी लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी बनकर वे ईश्वर भक्ति का प्रचार करते थे, लेकिन बहुमत है कि वे गृहस्थ थे। असली बात कौन जानता है। आज से 600 वर्ष पूर्व हो गए। उनकी जीवनी ठीक ठीक कोई नहीं कह सकते। जो कहते हैं कि गृही कारज नाना जंजाला, जिसने अपने को इसमें रखा उनके लिए कुछ कहना नहीं है। चाहे वे कबीरपंथी हो व दूसरे, वे जो काम करते थे उसमें उनका मन लगता था। कपड़ा बीनते थे, रोजगार करते थे, उसी से अतिथि सत्कार भी करते थे। आप लोगों को जैसा विचार आवे सो मानिए। चाहे बाल ब्रह्मचारी कहिए, बाल ब्रह्मचारी तो वे है। आज भी उनकी डीह को लोग देखने जाते हैं। उनको नीरू का टीला कहते हैं। नीरू के काम को ही कबीर साहब ने अपनाया। कितने संत गृही काम करते रहे, कितने संत गृही काम छोड़कर अपना साधन भजन भी करते थे और सदुपदेश भी संसार को देते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि इस पार से उस पार जाने के लिए सरयू नदी पर एक पुल बंधा हुआ है। वह पुल मांझी का पुल कहलाता है। वहाँ एक संत मुंशी रहते थे। उनका नाम था धरणीदास जी। वे एक मुंशी आदमी थे। एक क्षत्रिय बाबू के यहाँ क्लर्क या मुहरील का काम करते थे। मुशहरा पाते थे, नौकरी करते थे। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे पद कहे हैं। धरणी अधरे ध्यान धरो, निशिवासर लो लाई, कर्म कीच मगु बीच है, सो कंचन गच हवै जाई। बहुत अच्छे अच्छे पद कहे। एक दिन उन्होंने पागल की तरह किया। स्याही को कागज पर उलटकर हाथ से लेपने लग गए। बाबू ने देखा तो कहा कि मुंशी जी आप पागल हो गए। उन्होंने कहा, नहीं, जगन्नाथ के पट में आरती करते आग लग गई और मैंने उसी में पानी डाल दिया। उसको ठीक से जांच करने के लिए बाबू ने जगन्नाथपुरी में घुड़सवार को भेजा। वह दिन वह तिथि बताई। लोग वहां गए तो बताया तो लोगों ने कहा कि हाँ, ठीक ही एक आदमी आए थे और पानी डालकर बुझा दिए। जगन्नाथ जी की पट में आग लग गई थी। संत धरणीदास जी जाति के कायस्थ थे। लिखा पढ़ी करते उन्होंने सिद्धि पाई। संत पलटूदास जी दुकान पर बैठकर ही भजन करते थे, सत्संग करते थे। फिर वे दुकान छोड़कर भजन सत्संग करने लगे।
साधु बनकर भिक्षाटन करें ऐसा वे नहीं थे। कितने संत भिक्षाटन किए, कितने भिक्षाटन का काम नहीं किए। इस तरह संत लोग हुए हैं। आप लोग भी देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने पहले डाक खाने का काम किया, पीछे उन्होंने छोड़ दिया। मेरी अपनी बात सुनिए, मेरा छोटा मुंह छोटी बुद्धि यही बात कहती है कि मैंने अवश्य ही घर का काम छोड़ दिया, लेकिन अपने पालन पोषण के लिए खेती का काम किया। अभी भी मेरा खेत है, सत्संग के जिम्मे है, वे उपजा कर देते हैं, वे मेरे बेटे और मैं उनका बाप। उस दिन ऐसा भी था कि मैं पूजा ग्रहण करता था, पैसे लेता था, उस बात को मैंने छोड़ दिया। इस तरह बनते बनते मैं नहीं ऐसा कहता कि कबीर साहब या गुरु नानक साहब के जैसा बन गया हूँ। मैं तो उनकी चरण धूल लेने योग्य भी नहीं हूँ। संत मत नहीं सिखलाता है कि घर का काम गृहस्थी यानी बाल बच्चों का संग छोड़ दो और ध्यान भजन करो। यह बताता है कि स्त्री बाल बच्चों के साथ रहो, परिश्रम से उपार्जन करो और ईश्वर भजन भी करो। गुरु नानक देव ने कहा है, राज मही राज, जोग मही जोगी, तप में तपी सूर, गृहस्थ मही भोगी। ध्याय भक्त सुख पाया, नानक तिसु पुरुष का किन अंत न पाया। संत मत का बहुत थोड़ा सिद्धांत है और बहुत भी थोड़ा यह कि गुरु करो, ध्यान करो और गुरु सेवा करके ध्यान करने का यत्न लो। गुरु महाराज कहते थे, बहुत सिद्धांत कहोगे तो लोगों को याद नहीं रहेगा, कुछ बेसी तो हो ही गया। याद के लिए इतना कहा कि गुरु ध्यान और सत्संग, इसका विस्तार बहुत है। पुस्तक मेरी मौजूद है, लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं और मिला सकते हैं। संत मत के विचार से संत मत क्या सिखलाता है। मैंने कहा, किसी तरह भजन करो, यही जरूरी है। गुरु महाराज ने ध्यान करने को भजन करना कहा है। प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रवचन सत्संग को लेकर के। तब तक के लिए जय गुरुदेव।